सोनिया, घर की साफ सफाई कर सब्जी बना लेना। मैं आकर रोटी बना लूंगी। एक बार पड़ोस वाली आंटी के यहाँ जा रही हूँ। माँ, तुम सारे काम मुझे ही क्यों बताती हो? राजू को भी कह दिया करो। अच्छा, तो बाहर जाके काम भी मैं करूँ और घर का भी काम मैं ही करूँ, और तुम क्या करोगी? घर में बैठ के आराम करोगी? एक काम करता हूँ ना, घर की सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ और तुम बैठ के ना बस टीवी देखना, हाँ, और माँ का मुंह देखना। अरे तुम दोनों फिर से इतनी छोटी सी बात पर लड़ने लग गए। एक काम करो, तुम दोनों रहने ही दो। मैं खुद ही कर लेती हूँ सारा कुछ। एक तो सारा दिन काम करके मेरी कमर दुख जाती है, जमीन पर सो सो कर तो और मेरी बैंड बज जाती है। राजू का छोटा सा परिवार होता है। घर में उसकी माँ और बहन होती हैं। राजू पर ही घर की सारी जिम्मेदारी होती है। वो कुंवारी बहन की पढ़ाई लिखाई, अपने घर का खर्च उठाता और अपनी शादी के लिए भी तो पैसे बचाता था। बेचारा इसी वजह से अपने घर में आज तक एक बिस्तर भी नहीं खरीद पाया था। राजू बेटा, मैं सोच रही थी कि तेरी शादी होने वाली है, तो क्यों ना तू अपने लिए एक बिस्तर खरीद लेता। अरे माँ, क्या जरूरत है इसकी? हाँ, वैसे भी हमें तो आदत ही है, वो कल को आएगी, उसको भी आदत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात माँ, पैसा कहाँ से लाऊंगा? आधी कमाई तो इसकी पढ़ाई में जाती है, जो बचता है उसमें घर चलता है। अब क्या करूँ मैं, बताओ आप ही, कैसे खरीद सकता हूँ मैं? पॉसिबल ही नहीं है माँ। बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि जब नई बहू घर में आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे पास एक भी बिस्तर नहीं है और हम सब जमीन पर सोते हैं। अरे माँ, इसमें उसको क्या बुरा लगेगा? और लगेगा भी ना तो लग जाए। वैसे भी हमारे हालात सही नहीं है, उसको भी पता है। और उसका बाप कौन सा धन्ना सेठ है? अरे वो भी तो मजदूरी करता है। जब उसको अपने बाप से दिक्कत नहीं है तो हमसे क्या दिक्कत होगी? हाँ, और ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत अमीर थे पहले, अब गरीब हुए हैं। अरे माँ, मैं भी गरीब हूँ, पापा गरीब थे, दादाजी गरीब थे, पर दादाजी भी गरीब थे, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या ही बात है माँ। खैर, कुछ दिन बीतते हैं और राजू की शादी का वक्त करीब आता है। थोड़े बहुत कम खर्चे में राजू और सरला की शादी हो जाती है और शादी के बाद सरला लेकर आती है एक बिस्तर, जिसे राजू की बहन और माँ लालची नजरों से देख रही होती हैं। माँ, भाभी तो बहुत ही चमचमाता हुआ बिस्तर लेकर आई हैं। हाँ बेटा, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी इस पर लेट जाऊं। माँ, इससे पहले तो हम कभी बिस्तर पे लेटे नहीं है, लेकिन जो भाभी अपने साथ बिस्तर लेके आई है ना, उस पे हमें मौका तो मिलेगा लेटने का। देखो यार, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन वो क्या है ना, आज तक हमारे खानदान में कोई बिस्तर पे सोया ही नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, तब से लेकर जमीन पे सोया हूँ। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि पहली बार मटन बिरयानी खाई है तुमने। हाँ, हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा मतलब? क्या हुआ? क्या तुम्हें बिस्तर पसंद नहीं आया? अरे नहीं, बिस्तर तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे ना इस पे सोने में थोड़ी झिझक हो रही है, क्योंकि मेरी माँ और बहन जमीन पे सोएगी और यहाँ मैं आराम से बिस्तर पे सोऊं, मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो राजू, अब ये तो मत कहना कि मैं अपना बिस्तर उन्हें दे दूं और खुद जमीन पे सो जाऊं। मेरे पिता ने बहुत मेहनत से इसे खरीद कर दिया है मेरे लिए। हाँ, मैं जानता हूँ, और तुमसे ये भी नहीं कह रहा कि तुम अपना बिस्तर छोड़ दो और जमीन पे सो जाओ। वो तो मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। अगली सुबह राजू और सरला उठकर आते हैं अपनी सास के पैर छूकर। सरला रसोई में चाय नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। सोनिया और ममता तो बहुत एक्साइटेड होती हैं राजू से ये जानने के लिए कि उसे बिस्तर पर कैसी नींद आई। हाँ तो भैया, आपको कैसी नींद आई कल बिस्तर पे? आपको तो महाराजा जैसी फीलिंग आ रही होगी। अरे यार, कहाँ का महाराजा, उस बिस्तर पे तो मेरी कमर अकड़ गई और सारी रात बस जागता रहा। अच्छा, तो क्या तू उस बिस्तर पर नहीं सोएगा? मतलब मेरा मतलब है कि जब तू नहीं सोएगा तो तेरी बीवी भी नहीं सोएगी, और जब तेरी बीवी नहीं सोएगी तो हम लोग उस बिस्तर पर सो पाएंगे। अरे माँ, मैंने ये कहा कि मुझे नींद नहीं आई, ये तो नहीं कहा ना कि आपकी बहू को भी नींद नहीं आई। अरे वो तो आराम से सोई थी। धत तेरी की, हमने तो सोचा था कि हम भी बिस्तर पे सोएंगे। क्या बात हो रही है सभी में? कुछ खास नहीं, बस माँ और सोनिया मुझसे पूछ रही थी कि मुझे बिस्तर पे नींद कैसे आई। वो मैं कभी सोया नहीं था ना, इसलिए।
अब तो दिन यूं ही बीतने लगते हैं। ममता और सोनिया की नजर तो बराबर सरला के बिस्तर पर होती है। एक दिन की बात है, सरला घर से बाहर गई होती है किसी काम से। तब सोनिया उसके कमरे में आती है और जाकर उसके बिस्तर पर लेट जाती है। अरे वाह बीड़ू, कितना मजा आ रहा है इस बिस्तर पे सोने में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, इस बिस्तर पे ना सो ही जाती हूँ, जब तक ना वो नकचड़ी भाभी नहीं आ जाती, जब तक मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी। अरे ओ मीम साहब, क्या मैडम बनी बिस्तर के मजे ले रही है? उठ जा, अगर वो आ गई ना तो छीन टपाक डमडम हो जाएगा तेरा। है तुम भी ना माँ, तुम्हें पता है ना कि वो बाहर गई हुई है। तुम भी आ जाओ इस बिस्तर के मजे लेने। अरे वाह, मजा आ गया। बिस्तर पर तो ऐसा लग रहा है जैसे मखमल पर लेटी हूँ मैं। अब तो मेरा मन उठने को कर ही नहीं रहा है। अब हमारे घर में बिस्तर आया है तो हम मजे भी ना लें। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम में जरा भी तमीज नहीं बची है कि बहू बेटे के कमरे में ऐसे नहीं आते हैं, और आते भी हैं ना तो ऐसे लेट नहीं जाते हैं। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। इसमें प्राइवेसी वाली क्या बात है भाभी? ये कमरा भी तो हमारे घर का ही हिस्सा है ना, हम जब चाहे आ सकते हैं। तुम तो बड़ी बदतमीज हो सोनिया। ए सरला, जरा अपनी जुबान संभाल कर बात कर। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी बेटी को कुछ भी कहती रहेगी, समझी? अरे तेरे बिस्तर पर लेट गए हैं तो कौन सा पहाड़ टूट गया है? अगर इतना ही शौक है बिस्तर पे सोने का तो अपना बिस्तर क्यों नहीं खरीद लेते हो? आने दो राजू को, सारी बात बताऊंगी। पता नहीं मेरे पापा ने भी किस भिखमंगों के घर में मेरी शादी कर दी है, जिनके घर में बिस्तर ही नहीं है। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही बहू? अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगी। अरे अगर तुझे कोई और सास मिली होती ना, तब पता चलता तुझे कि सास होती कैसी है। बोल चुके ना आप? चलो अब निकलो मेरे कमरे से, बहुत हो गया तुम लोगों का। सरला को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी सास और नंद उसके कमरे में आकर महारानियों की तरह आराम कर रही थी। वो इंतजार कर रही थी अब राजू के आने का, ताकि वो उसे सब बता सके। शाम होते ही राजू आता है हारा थका। यार खाना लगा दो ना, भूख लगी है और भूख से हालत खराब हो रही है। पहले राजू को खाना दे देती हूँ, फिर बताऊंगी इसकी माँ और बहन ने क्या कारनामे किए हैं। क्या बात है जाने मन, तुम्हारा मुंह लटका क्यों है? बात क्या है ये तो तुम अपनी माँ और बहन से पूछना। अरे अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कोई बात है क्या? मैं दिन में कुछ देर के लिए बाहर गई थी, वापस आई तो देखा कि कैसे तुम्हारी बहन और माँ दोनों ही मेरे बिस्तर पे लेटी हुई थी। तो बिस्तरी पे तो लेटी थी, उसमें क्या हो गया? उसके बाद कुछ हुआ था क्या? ये बिस्तर पे आखिर लेटी क्यों? अगर उन्हें बिस्तर पे सोना ही है तो अपना बिस्तर क्यों नहीं खरीद लेती हैं? यार कुछ पागल वागल हो क्या तुम? अरे माँ और सोनिया तुम्हारे बिस्तर पे लेट के आ गए, तुम्हारा बिस्तर टूट तो नहीं गया ना? ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना? समझा देना दोनों को, आइंदा से मेरे कमरे में आए ना। अपनी पत्नी की बात से राजू बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो तो खुद ये चाहता था कि उसकी माँ और बहन भी बिस्तर के मजे ले, वो ही अकेला बिस्तर पर क्यों सोए। लेकिन अपनी पत्नी की बात सुनकर उसे बुरा लगता है। फिर एक दिन राजू एक प्लान बनाता है। यार तुम भी ना घर में बैठे बैठे बहुत कुछ सोचती हो। मुझे लगता है ना तुम काम करके थक जाती होगी, इसीलिए तुम्हारा मूड ऐसा चिड़चिड़ा सा हो गया है। एक काम करते हैं, तुम्हारे माता पिता से मिलकर आते हैं। रहने दो, मेरे आने के बाद ही तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन महारानी बनी हुई है। अब मैं ही सारा काम करूं, और अगर मैं नहीं करूंगी तो घर में कोई करने वाला भी नहीं है। एक काम को हाथ नहीं लगाती है तुम्हारी माँ बहन, और तुम मुझे ही बोलते हो उल्टा। अरे कोई बात नहीं, आज तुम काम मत करो, ठीक है? चलो हम चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ। राजू की बात मानकर वो तैयार होकर अपने माता पिता से मिलने जाती है। तब राजू अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज मैं आपकी बहू को लेकर उसके मायके जा रहा हूँ, तो शायद हम रात को ना भी आए, इसलिए आप लोग ना बिस्तर पे सो जाना, ठीक है? तू तो मेरा श्रवण बेटा है, कितना सोचता है हमारे बारे में। इस घोर कलयुग में मुझे ऐसा बेटा मिला है।
ओ मेरी माँ, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, समझी? इसको कुछ नहीं पता है, मुझे सब पता है आपकी हरकतें। इसलिए शांत रहो, कहीं इसको शक हो गया ना तो लेने के देने हो जाएंगे। ठीक है माँ, तो हम चलते हैं। सरला को लेकर राजू उसके माता पिता के घर जाता है तो सोनिया और उसकी माँ तो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। माँ, मजा ही आ गया, जीते जी ना जन्नत नसीब हो गई। तू जन्नत की बात कह रही है? मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने यहाँ बैठे बैठे ही चारों धाम की यात्रा पूरी कर ली हो। माँ, मैं तो कह रही हूँ कि भाभी ना कुछ दिन क्या कुछ सालों तक ना आए, और तब तक ना हम इस बिस्तर पे ना मजे लेंगे। राजू, तुम्हें अचानक ये ख्याल कैसे आया कि मुझे मेरे माँ बाप से मिलवाना चाहिए? कैसी बात कर रही हो यार तुम? अरे मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा ना कि क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे मायके घुमा कर ले आऊं। वो भी तो तुम्हारा परिवार है ना, वहाँ जाना भी तुम्हारा फर्ज बनता है। अच्छा चलो, ये भी सही है। इस गरीब खाने में आकर तो मैं तंग हो गई थी। अभी मम्मी पापा से मिलूंगी तो कुछ अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता हो, बड़ी आई जीना भूलने वाली। ये दोनों चले जाते हैं सरला की माँ के घर पर। वहाँ दूसरी तरफ सोनिया और ममता खूब मजे लेती हैं। अब ममता कहती है, ए मैडम, एक काम करना, जाकर एक कप चाय बना ला, बिस्तर पर बैठकर पीते हैं। अब एक दिन के लिए तो हमें ये बिस्तर मिला है, उस एक दिन में ही हम सारे मजे ले लें। माँ, ज्यादा ना होशियार मत बनो। भाभी अपने मायके क्या चली गई, आप तो मुझ पे हुक्म जमा रहे हो। एक काम करो, आप ही जाके चाय बनाओ और मेरे लिए भी बना लेना। ना जाने मैंने कितनी निकम्मी औलाद पैदा करी है। अरे एक कप चाय भी नसीब नहीं होती मुझे इनसे। अरे ध्यान से माताश्री, कहीं पता चले कि चाय गिर जाए बिस्तर पे, और अगर चाय का धब्बा लग गया ना तो वो आएंगे ना तो आपके सर पे ना तांडव करेगी, तांडव। लेकिन इतना कहने की ही देर थी कि तभी सोनिया का ही हाथ लगकर चाय गिर जाती है। पूरे बिस्तर पर अब चाय के निशान हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों ही माँ बेटी का हो जाता है चीन टपाक डम डम। अब दोनों को लगता है डर कि अब वो क्या जवाब देंगी महारानी साहिबा को। अब शाम का वक्त होता है और राजू के साथ रात को ही वापस घर आती है सरला, इसी डर की वजह से कि कभी दोनों माँ बेटी उसके बिस्तर पर अंगड़ाइयां ना तोड़ रही हों। ये क्या है? अरे क्या हो गया? हाँ, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारी अम्मा का ब्याह हुआ है, तुम्हें दिखता नहीं है कि क्या हो रखा है? आज तो मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। कहाँ है वो? बस तुम्हारा बहुत हो गया है। तुम भी अब उन्हीं की साइड ले रहे हो, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उन्होंने मेरे बिस्तर पे खाया पिया सब कुछ और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। देखो तो इस पे निशान भी है इस चीज के। हाँ तो क्या हो गया, बैठकर खाया पिया ही तो है। एक काम करो, तुम अपने बिस्तर पे अपने रूम में तुम सोना अकेले। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला इस बिस्तर पे। राजू अब उससे अलग जमीन पर अपनी माँ और बहन के साथ ही सोने लगता है। हालांकि उसकी माँ और बहन को बुरा लगता है कि उन दोनों की बेवकूफियों की वजह से राजू को तकलीफ हो रही है, लेकिन राजू अब सरला से बहुत गुस्सा था। अगले दिन राजू सुबह उठकर अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी उसका बॉस उसके पास आता है। राजू, तुम्हारा काम हमें बहुत पसंद आ रहा है। तुम कितने समय से हमारे पास काम कर रहे हो। तुम्हारी लगन और ईमानदारी से हम बहुत इम्प्रेस हुए हैं। जब हमारी कंपनी का बुरा वक्त था तो कितने ही एम्प्लॉय गए, कितनों ने रिज़ाइन दे दिया, लेकिन तुम फिर भी हमारे साथ खड़े रहे उस वक्त तक जब तक हमारी कंपनी स्टेबल नहीं हो गई। और आज हमारी कंपनी बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर रही है, जो तुम्हारी लगन और ईमानदारी का नतीजा है। सच में बॉस? क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, और इसी वजह से अब हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं और अब तक तुम्हें जो सैलरी मिलती है अब तुम्हें उसकी 5 गुना सैलरी मिलेगी। राजू उस दिन बहुत खुश होता है और घर आकर अपने परिवार वालों को ये खुशखबरी देता है। राजू का परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन राजू अभी भी अपनी पत्नी से नाराज होता है कि उसने उसकी माँ को बहुत बार नीचा दिखाया है। सरला उससे बात करने की कोशिश भी करती, लेकिन वो बस काम से काम की बात करता।
तो यूं ही दिन बीतते हैं और राजू के प्रमोशन के बाद उसे काम करते हुए अब हो चुका था 1 महीने का वक्त और अब आती है राजू की तनख्वाह। अरे वाह, मजा आ गया। अब मेरे पास पैसा आ गया है। अब मैं बिस्तर खरीद सकता हूँ और मेरी माँ और बहन को जमीन पे नहीं सोना होगा और कोई भी मेरी माँ और बहन को बिस्तर पे सोने के लिए सुनाएगा नहीं। राजू अब बिस्तर खरीदता है और अपनी माँ और बहन को सरप्राइज देता है, जिसके बाद वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे राजू के परिवार की सारी मुसीबतें कम हो जाती हैं। अब वो गरीब से अमीर बन जाते हैं और वक्त के साथ ही सरला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तब ना सिर्फ सरला उनसे माफी मांगती है बल्कि सोनिया और ममता भी उससे माफी मांगती हैं, जिसके बाद राजू अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।